बिल्कुल अदिति जी, बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज के साथ जुड़ने के लिए और बताने के लिए इस वक्त ग्रह योग क्या बन रहे हैं पाकिस्तान को लेकर। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। इस वक्त एक और बड़ी खबर और दुखद खबर सामने आ रही है, जहां केतन अग्रवाल के दादा का निधन हो गया है। पोते की मौत के 17 दिन बाद दम तोड़ दिया है उन्होंने। परिवार ने कहा है कि पोते का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। मंगेतर सिया पर है केतन की हत्या का आरोप और केतन अग्रवाल की मौत से पहले ही सदमे में अग्रवाल परिवार देखिए पहले से ही था और एक और दुखों का पहाड़ जो है इस परिवार पर टूट पड़ा है। दरअसल पोते की मौत के 17 दिन के बाद शनिवार रात पुणे के एक अस्पताल में केतन अग्रवाल के दादा देवीचंद अग्रवाल का निधन हो गया है। परिवार का ये कहना है कि वो अपने पोते को खोने का गम बर्दाश्त नहीं कर पाए। परिवार वालों के मुताबिक देवीचंद अग्रवाल को अस्पताल में भर्ती कराया गया था और केतन की मौत के बाद उनकी जो तबीयत है वो बिगड़ गई थी। डॉक्टरों ने शनिवार रात तकरीबन 4:45 का समय था जब उन्हें मृत घोषित कर दिया और 71 साल की उम्र में केतन के दादा ने दम तोड़ दिया है। तो बेहद ही दुखद खबर और केतन के परिवार वालों पर ये बहुत बड़ा दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। देखिए पहले से ही केतन के जाने के बाद से ही परिवार में सदमा देखने को मिल रहा था। परिवार दुख में था और अब उनके दादा के जाने को लेकर यानी कि केतन के दादा के जाने के बाद परिवार इस वक्त गहरे शोक में है। मंगेतर सिया पर केतन की हत्या का आरोप है। आपको एक बार फिर बता दें, सिया गोयल जिसने अपनी मंगेतर की हत्या कर दी थी और तब से ही परिवार वाले लगातार सवाल उठा रहे हैं, सदमे में हैं, न्याय की मांग कर रहे हैं। उसी बीच एक और ये दुखद खबर सामने आई है केतन के परिवार से। शाहिद अंसारी संवाददाता तमाम जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शाहिद, देखिए पहले से ही परिवार न्याय की गुहार लगा रहा है, दर दर भटक रहा है और एक और बड़ी मुसीबत केतन के परिवार पर। जी बिल्कुल। केतन के जो दादा हैं देवीचंद अग्रवाल, वो जो है कल शाम में जो है उनकी मौत हो गई है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। दरअसल केतन की जब हत्या की गई है और उसके बाद जैसी केतन की मौत की खबर उन्हें पता चली तो उसके बाद से ही लगातार वो जो है बीमार रहने लगे थे और फिर उनको जो है हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। पुणे के ही एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया, उनका इलाज चल रहा था। वो सदमे में थे और कल शाम में जो है तकरीबन 10 बजे के आसपास जो है ये जानकारी आई कि उनका देहांत हो गया है और दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हुई है। असल में केतन और उनके दादा के बीच, देवीचंद के बीच में जो है बहुत ही अच्छे संबंध थे। बताया ये जा रहा है कि जितना केतन के पिता से बॉन्डिंग नहीं थी उतना ज्यादा जो है केतन और उनके दादा से उनकी बॉन्डिंग थी। और कई मामलों में केतन जो है हमेशा जो है उनको जो है अपना गुरु मानते थे और कई मामलों में फैसले जो होते थे उनके वो फैसले मानते थे। मतलब कि पिता को किनारे रखकर जो है दादा और पोते की जो बॉन्डिंग थी बहुत ज्यादा थी। और इसकी वजह से जब केतन की मौत की खबर उन्हें पता चली तो उसके बाद से ही लगातार वो सदमे में थे और वो बीमार रहने लगे थे। और फिर कल शाम में फिर उनको परिवार के लोगों ने हॉस्पिटल में एडमिट किया। उसके बाद परिवार के लोगों ने जो है बताया कि कल जो है शाम 10 बजे के आसपास जो है ये पता चला कि उन्हें दिल का दौरा पड़ने की वजह से उनकी मौत हो गई। जी। और शाहिद, क्या पहले से ही बीमार थे? ऐसी भी जानकारी मिल रही है उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी जिस वजह से पहले से ही वो बीमार थे, उसके बाद ये एक और सदमा जो बर्दाश्त वो नहीं कर पाए। जी बिल्कुल, वो पहले से भी बीमार चल रहे थे लेकिन तबीयत उनकी बेहतर थी। लेकिन अचानक ठीक है। जब केतन का देहांत की खबर जो उनको पता चली, केतन की मौत की खबर, तो हाँ। फिर वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए। फिर वो और ज्यादा जो है मतलब कि बीमार रहने लगे थे। फिर हाल ही फिलहाल में परिवार के लोगों ने जब देखा कि उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ रही है तब उनको जो है पुणे के एक हॉस्पिटल में एडमिट किया गया और फिर उसके बाद जो है उनकी मौत हो गई। बिल्कुल। और इस पूरे मामले में अभी शाहिद क्या जांच चल रही है? क्योंकि देखिए परिवार वाले लगातार जो केतन के हैं वो कह रहे हैं कि हमें न्याय चाहिए और इस पूरे मामले में अब परिवार वालों की क्या मांग है, किस तरीके से जांच आगे चल रही है, जो जांच हो रही है क्या उससे परिवार वाले संतुष्ट हैं? शाहिद, शाहिद क्या आपको मेरी आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल। देखिए उनके हाँ। परिवार के लोगों ने, चूंकि केतन के साथ जो हुआ है हाँ। ये जो वारदात जो हुई है, ये वारदात जो है इसकी जो है चौतरफा जो है मतलब कि लोग जो है इसको लेकर जो है सिया और चेतन या इन सब को लेकर लोग इसका विरोध इसलिए कर रहे हैं क्योंकि चेतन जो है जिसकी जान इतने आसानी से चली गई है, वो शादी के ख्वाब देख रहा था, वो एक परिवार जो है वो करने के लिए। अब जो है हुआ ये है कि जब सारी चीजें हो गई है तो परिवार जो है अब उम्मीद तो लगाए बैठे हैं पुलिस से कि हालांकि परिवार की उम्मीद के बाद ही पहले तो ये जो लोनावला पुलिस जो थी उनको तो ये लगा ये हादसाती मौत ही है, इसकी वजह से जो है ये मामला ही खत्म हो जाता है। लेकिन परिवार के लोगों ने जब
सारी चीजें देखी तो फिर एसपी को अप्रोच किया और उसके बाद जांच हुई। अब चूंकि देखिए ये दोनों आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। अब इसके बाद पुलिस के पास है कि पुलिस इनके खिलाफ चार्जशीट दाखिल करे। फिर उसके बाद हालांकि परिवार जनता से इस बात की अपील कर रहा है कि केतन की इंसाफ के लिए आप लोग जो है हमारे साथ आए, सामने आए। बीच में पिंपरी चिंचौड़ में एक जो है प्रोटेस्ट भी हुआ था, कैंडल मार्च जी। भी हुआ था। परिवार के लोग तो अभी उम्मीद तो लगाए बैठे हैं पुलिस पर। अब देखना ये होगा कि पुलिस की चार्जशीट क्या बनती है, क्या उसमें ये आरोपियों के बारे में लिखा जाता है, क्या उन्हें जो है सजा दिला पाएगी पुलिस। अब वो उम्मीद लगाए बैठे हुए हैं। जी। हम्म, और अब तक जो जांच हुई है शाहिद, उसमें क्या और अहम खुलासे हुए हैं? क्योंकि देखिए सबकी निगाहें इस वक्त टिकी हुई है पुलिस की कार्रवाई पर, पुलिस के एक्शन पर, कि पुलिस आखिर कब तक चार्जशीट दाखिल करती है। क्या इस वक्त आगे एक्शन हो रहा है और क्या कोई अहम सबूत इस पूरे मामले को लेकर मिले हैं देखिए शाहिद? पुनीता, कुछ चीजें हैं जो मैं आपके सामने जो है एक हम्म। बतौर क्राइम रिपोर्टर मैं आपको ये चीजें बता देता हूँ कि देखिए केतन की जो हत्या हुई है इसमें चेतन और सिया, इन दोनों ने जो रोल अदा किया है, जो प्लानिंग की है, उसको लेकर जो है इस पूरे मामले में कोई आई विटनेस नहीं। अब क्या है, हम्म। इनके बयान की बुनियाद पर पुलिस जो है उस सबूत को इकट्ठा करने जुटाने की कोशिश कर रही है, जी। ताकि पुलिस जो है ये इस्टेब्लिश कर सके कि ये जो है हत्या हुई है, ना कि जो है हादसा था। और ये हत्या के पीछे ये इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि इस हत्या के पीछे इन दोनों का हाथ है। हम्म। इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की भी बात की गई थी, ताकि हालांकि आप भी जानती है ये चीज कि जी। पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट कोर्ट में मान्य नहीं है, लेकिन पुलिस क्या बिल्कुल। कर रही है, पॉलीग्राफ टेस्ट की बुनियाद पर इस हम्म। इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाएगी और वहां से सबूत इकट्ठा करने की कोशिश करेगी। हालांकि पुलिस के पास अभी काफी अहम सबूत है, चैट है, डिजिटल सबूत है। फिर उसके बाद जो है कई ऐसे जो चीज है, सीसीटीवी है, कुछ फॉरेंसिक रिपोर्ट है, मोबाइल फोन एनालिसिस है। फिर उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट है। अब ये सारी चीजें तो पुलिस इकट्ठा कर रही है, लेकिन अहम सवाल यही होता है कि कोर्ट में उसे इस्टेब्लिश करने में पुलिस कितनी कामयाब होती है। ये बिल्कुल। चार्जशीट दाखिल करने के वक्त पता चलेगा कि बिल्कुल, पुलिस जो कई चार्जेस फ्रेम चुनौतियां कर देखिए रही पुलिस के सामने हैं, और ऐसे है। में इन चुनौतियों से कैसे पार पुलिस पाती है, कैसे सबूत इकट्ठा करती है, ये देखना काफी अहम होगा। बहुत शुक्रिया शाहिद तमाम जानकारी देने के लिए। और रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला आगे जारी है, देखते रहिए इंडिया न्यूज।